चौहान। तो स्वागत करती हूँ मैं अपने YouTube चैनल के चौहान रिएक्शन, जहाँ मैं आपको अलग अलग वीडियो पर रिएक्शन देती हूँ। और मैंने कई सारे वीडियो पर रिएक्शन दिए हैं। आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए, आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा। हाँ, मैं राधा कृष्ण के 18 मिनट्स की पूरी जर्नी, उनकी कहानी जो है उसकी पूरी कहानी इस 18 मिनट में कवर होगी। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे इस पर रिएक्शन देने के लिए कहा था, तो मैं उनकी डिमांड को पूरा करते हुए हम आज राधा कृष्ण की स्टोरी देखेंगे कि वो कैसे मिले, क्या हुआ और क्या क्या बदलाव हुए और कैसे मिले, क्या हुआ। तो आज हम देखते हैं। तो वैसे तो मैंने राधा कृष्ण पे इससे पहले और भी रिएक्शन दिए हैं। और मैं सुमेध ने कृष्ण जी का रोल किया है और मल्लिका सिंह ने राधा जी का रोल किया। और दोनों बहुत ही प्यारे कलाकार हैं और बहुत ही अच्छा एक्टिंग करते हैं। तो चलिए हम इसकी इन पर रिएक्शन देते हैं इस वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी प्रेम गाथा, गोलोक। परम प्रेम में राधिका कृष्णा परम उल्लास मधुर मिलन की। मैं श्री कृष्ण भक्त श्री धामा तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 100 वर्षों तक श्री कृष्ण को भूली रहोगी और गोलोक से दूर मृत्यु लोक में रहोगी। राधा। ना ही मुझ पर किसी पद का दबाव है। मैं करूंगी आपकी सहायता। इनके बनाए पात्र हाट में बेचने मैं जाऊंगी। न जाने क्यों मुझे बार बार आभास हो रहा है कि ये घटना किसी शुभ यात्रा को जन्म देने वाली है। तुम प्रेम हो, पहली मुलाकात, प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। प्रथम भेंट। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो। कौन हो तुम? उसका मुझे भूल जाना हमारे प्रेम की एक परीक्षा है, और उसे जब सब कुछ याद आएगा मुझे उस पल की प्रतीक्षा है। सारे पाखंड के पीछे क्या उद्देश्य है तुम्हारा? मैं बरसाना की एक लड़की से प्रेम करता हूँ। शीघ्र ही बरसाना आ रहा हूँ। तुम्हारे कारण आज मेरी बाबा की आंखों में मेरे लिए प्रेम नहीं, प्रेम के स्थान पर संदेह है। मनुष्य के रूप में जन्मी भय, क्रोध, ईर्ष्या, काम, मोह, इन सब अशुद्धियों से बाधित है वदा। इस यात्रा में राधा को उन अशुद्धियों को स्वयं से दूर करना होगा। भय से अभय की ओर जब जाएगी राधा, तभी दूर होगी प्रेम के मार्ग की पहली बाधा। जाने मुझको ये क्या हो गया, कुछ भी मैं जानू ना, मोह में क्यों ये मन खो गया।
वैसा प्रेम नहीं करता जैसा प्रेम वो मुझसे करता। लड़की के अवतार में, गोपा देवी के अवतार में। गोपा देवी है ना? हारिस, गोपा देवी के स्वांग के बारे में मैं बाबा से कहती, मुझे उस पीड़ा का प्रतिकार नहीं मिलता जो तुमने मुझे दी। प्रेम का पाखंड किया तुमने। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि प्रेम की पीड़ा क्या होती है। तुम अपनी आंखों से अपने प्रेम को किसी और का होते हुए देखोगे कृष्ण। समझ गई हूँ कृष्ण कि मुझे तुमसे प्रेम नहीं, मोह था। और ये बांसुरी, ये मेरी क्षमा याचना का प्रतीक है, जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया है, केवल तुम्हारे लिए। मेरे लिए कुछ बजाओ ना कृष्ण। मैं आपके लिए बांसुरी अवश्य बजाऊंगा चंद्रावली जी। ईर्ष्या। प्रेम को पाना प्रेम नहीं, विश्वास है असली प्रीत। जो ईर्ष्या में बंधी हो राधा, तो कैसे होए प्रेम की जीत। जेलसी। केतकी का पुष्प है राधा, इसे शिवलिंग पर अर्पित कर दो, स्वयं ही खंडित हो जाएगा। शिवलिंग को खंडित करने का महापाप मुझसे हुआ, मुझसे हुआ, मुझसे हुआ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है बाबा। कैसी भूल पुत्री? महादेव की उस लिंग को मैंने खंडित किया, मैंने खंडित किया। जब ईर्ष्या का अंत होगा, जब ईर्ष्या रहित प्रेम के अश्रु बहेंगे, तभी तो बनेंगे प्रेम के मोती। अहंकार। आश्चर्य है काका, इतनी प्रसन्नता की घड़ी में भी राधा ने तुम्हें अनदेखा क्यों किया? अहंकार जब मनुष्य पर छा जाता है तो उसे कहाँ कुछ नजर आता है। अब करुणा का भाव ही राधा के अहंकार का अंत है। करने राधा के अहंकार को भस्म, इस बार जलेंगे कृष्ण स्वयं। तुमने मुझे सावधान किया था कृष्ण, सचेत किया था इस अहंकार के प्रति, किंतु मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी। और देखो क्या हो गया। देखो मेरे कारण तुम्हें किस यातना को भोगना पड़ रहा है। किसी और के संबंध की परिभाषा चाहे जो हो, किंतु कृष्ण और मेरे प्रेम के इस मधुर संबंध में कृष्ण सदैव सही निकला है और मैं गलत। सच में कृष्ण मेरी कल्पना से कहीं अधिक विशेष है। वो किसी प्रकार से गलत हो ही नहीं सकता। मेरी हर बात को सत्य मत समझो राधा। तुम प्रेम की देवी राधा हो। अपना अस्तित्व मिटाकर कृष्ण बनने का प्रयत्न करोगे तो इसके परिणाम बहुत त्रासद होंगे राधा। हर मोड़ पर तुमने मुझे हर बात बतलाई, मुझे तुमको समझ में पाई ना, खुद को भी मैंने
सूर्य, चंद्रमा, अंबर, तारे, इस समस्त सृष्टि को इस क्षण का साक्षी बनाना चाहता हूँ। राधा, 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 मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। देखिए तो फिर ठीक है, नवमी के दिवस चौथे पहर गोधूली बेला में संपन्न होगा राधा कृष्ण का विवाह। मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। पाने को ही प्रेम करे, क्या जग की है विवाह बंधन के बिना ही ये प्रेम अमर हो जाएगा। प्रेम का असली अर्थ समर्पण है, जग को अब समझ में आएगा। राधा, देख प्रेम की ऐसी लीला सारी सृष्टि स्तंभ होगी, क्योंकि राधा कृष्ण की असली प्रेम गाथा अब यहीं से आरंभ होगी। संसार समझता है कि प्रेम उनके नियमों, बंधनों के अनुसार ही होगा, पर वास्तव में प्रेम संसार को अपने नियमों से चलाता है। जिससे मैं प्रेम करती हूँ, उससे 7 पग की ये दूरी जो संसार ने बनाई, मैं स्वीकार नहीं करती। ये 7 जन्म का बंधन विवाह का बंधन नहीं, प्रेम का बंधन है। आज तक तुमने कहा था कृष्ण, आज मैं कह रही हूँ, ना मैं हूँ ना तुम, केवल हम है कृष्ण, केवल हम। मुझे रोकने आए हैं। तुमको विदा देने आई हूँ। जाओ, कंस का वध करके अपने माता पिता को छुड़ा लो। मैं गया तो पुनः लौट कर आ नहीं पाऊंगा राधे। बिना मैं कुछ नहीं हूँ राधिके प्रिया, जो भी था मेरा समर्पित तुमको कर दिया। तुम मुझसे दूर नहीं, मुझ में ब्रह्मांड बना था गवाह, ब्रह्मा द्वारा जानते हैं ब्रह्मांड राधा का कृष्ण का था विवाह। सच में राधा कृष्ण का विवाह।
पाल। पहले भी मैंने तुम्हें अनेक संदेश भेजे, किंतु तुम नहीं आए। और आज तो मेरी सहन शक्ति की सारी सीमाएं लांघ दी गई। आज मुझे बिना मेरी इच्छा के स्पर्श किया गया। जाओ, ये पत्र आप कृष्ण को दे देना और उससे कहिएगा कि इसमें जो भी लिखा है वो सब पढ़े, और जो रुक्मिणी चाहती है उसे तुरंत कर। विवाह दोनों का। पाने को ही प्रेम करे, जग की ये है रीत, प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्ण की प्रीत। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्यारी लव स्टोरी है, जिसमें शुरू में ही बता दिया कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी प्रेम गाथा, और ये सच भी है कि हमारे से सबसे ग्रंथ में सबसे बड़ी प्रेम गाथा राधा कृष्ण की ही मानी जाती है और उनकी ही है। और उन्होंने कैसे बताया कि प्रेम क्या होता है और प्रेम में क्या क्या बाधाएं आती है, जिसमें बताया कि मोह आता है, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार। ये कृष्ण भगवान ने बहुत ही अच्छे से इसमें इस कहानी के थ्रू हमें भी अपने जीवन में मोह, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या ये चीज़ नहीं लानी चाहिए और इसे छोड़ देना चाहिए। ये जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है। कृष्ण भगवान ने यहाँ बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया राधा जी के द्वारा हमें, और हमें से सीख भी लेना चाहिए। बहुत ही प्यारी लव स्टोरी थी, और इन्होंने कैसे स्टोरी बताई कि इनमें उन्होंने कितनी अशुद्धियाँ हटाई और उन्हें सही मायना हमें भी समझाया कि सही तरीके से प्रेम होता क्या है। मैं ब्रह्मा जी द्वारा राधा और कृष्ण का विवाह बताया, जो सारे त्रिदेव और सारे देवी देवताओं के सामने उनका विवाह हुआ। फिर कृष्ण भगवान बरसाना छोड़ के मथुरा गए, फिर रुक्मणी जी की एंट्री हुई और रुक्मणी जी के साथ कैसे और कृष्ण जी रुक्मणी जी को लाया और उनका विवाह हुआ। और ये बहुत ही प्यारी स्टोरी थी और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनकी कहानी से। जितने भी एक्टर्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे एक्टिंग की। मुझे तो बहुत ही अच्छी इनकी जर्नी लगी, इनकी लाइफ की हमें बहुत कुछ सिखाता है। और हमेशा भगवान श्री कृष्ण की कोई सी भी स्टोरी ले लो, उनसे हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है। तो चलिए, मुझे तो ये वीडियो बहुत ही प्यारा लगा। आपको कैसा लगा
और मेरा रिएक्शन कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स कीजिए। तो मैं आप सब से यही कहकर विदा लेती हूँ और हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।